Assalamu alaikum dear students. Welcome to Umair Khan Academy. How are you today? You will be fine, I hope so. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि पोटेशियम नाइट्रेट की हीट ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे मालूम करते हैं. So let's have a look. पोटेशियम नाइट्रेट की हीट ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने से पहले हम हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिफाइन कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या. अब हमें किसी भी सॉल्यूट की हीट ऑफ सॉल्यूशन मालूम करने के लिए उसका एक मोल बहुत सारे पानी में डालना है या उसके सॉल्वेंट में डालना है जो आपने चूज़ किया है. अब होता यह है कि इस दौरान हरारत एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है. जितनी भी ये हरारत एब्जॉर्ब या इवॉल्व होगी इसको हम हीट ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे. लेकिन एक बात याद रहे कि अगर हम इस सॉल्यूशन को फर्दर डाइल्यूट करें तो फिर कोई चेंज इन हीट नहीं आना चाहिए. मतलब पहले ही जितनी हरारत निकल सकती थी वो निकल गई है. अब हीट ऑफ सॉल्यूशन मालूम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है. ये फार्मूला क्या है? इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं m1s1 प्लस m2s2 इंटू थीटा. थीटा को मल्टीप्लाई करना है, इट इज़ अ हीट चेंज, डिवाइडेड बाय 1000 एंड द मल्टीप्लाई बाय m ओवर w. अगर हम इसमें सारी वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे तो हमें जवाब किलो कैलोरीज में मिलेगा. अब देखते हैं कि फार्मूला में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये कौन कौन सी हैं. इसमें जो m1 है दैट इज़ मास ऑफ कैलोरीमीटर, जो s1 है इट इज़ अ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, m2 mass of solution and the S2 specific heat of solution. Theta is a rise or fall in temperature. For endothermic reaction, the sign is positive, while exothermic reaction shows a negative sign. While the m is a molecular mass or a weight of a substance and w is a weight of substance taken. यानी जो हम mass लेंगे, for example हम यहाँ पर अपने पोटेशियम नाइट्रेट को 2 ग्राम्स ले लेंगे. आइए अब हम समझते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं, मतलब जो हीट ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी है पोटेशियम नाइट्रेट की, इसमें हम प्रोसीजर क्या क्या करेंगे. तो इसमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए वेट ऑफ कैलोरीमीटर. खाली कैलोरीमीटर ले लेंगे, उसके ऊपर उसका लिड भी होगा और स्टिरर भी होगी, और इसको हम बैलेंस पर रखकर मालूम कर लेंगे. सबसे पहले हम अपने बैलेंस को ऑन करते हैं. ये मतवाजन होना चाहिए और ये कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज स्टिरर, अ वायर लाइक स्टिरर. हम इसकी तरह से हिला सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को. ये लिड है और ये कैलोरीमीटर है. हम अपनी जो स्टिरर है इसको लिड में डालकर बाद में मूव कर सकते हैं ताकि सॉल्यूशंस जो हैं वो होमोजीनियसली हीट हो. इस तरह से हम इसको हिलाएंगे. बहरहाल इसको हम यहाँ पर लगाने लगे हैं. ऐसे इसको बिल्कुल सेट करना है. इस तरह स्टिरर को हिला भी सकते हैं. अब रखना है इसको खाली बिल्कुल, ताकि खाली कैलोरीमीटर का वेट हमें मालूम हो जाए और फिर इसको हम कहीं पर लिख के रख लेंगे. जैसे मिसाल के तौर पर ये 40 ग्राम है, तो जो एम्प्टी कैलोरीमीटर है इसका जो वेट है वो हमने मालूम कर लिया. अब हमारे पास वाटर की एक स्पेसिफिक मिकदार है, वो आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं. कैलोरीमीटर के अंदर हाफ भर जाए या थोड़ा सा ऊपर, 50 ml ले लीजिए बेशक. ये हमारे पास थर्मामीटर है, ये भी आपने डालना है. इसको सही तरह एडजस्ट करना है. जो हमारे पास स्टिरर का लूप है उसके अंदर से थर्मामीटर होता हुआ जाए. और दूसरी बात यह कि जो थर्मामीटर का बल्ब है वो कैलोरीमीटर की दीवारों से टच ना हो. अब जब हम ये कैलोरीमीटर सेट कर लेंगे तो फिर हमने करना यह है कि एक नोटबुक लेनी है और नोटबुक पे टेम्परेचर राइट करना है. यकीन कि इसमें 5 मिनट ले लें. उसके बाद जब टेम्परेचर नोट करेंगे दैट विल बी कॉल्ड T1, और ये टेम्परेचर सिर्फ उस वाटर का होगा जो हमने अंदर डाला है. तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमने कैलोरीमीटर को बैलेंस पर नाप लिया. कैलोरीमीटर का जो अंदर का पार्ट होता है वो इनर पार्ट कहते हैं, और जो उसकी बाहर का एक तरह का ग्लास होता है उसको हम आउटर जैकेट बोलते हैं. तो आउटर जैकेट में रख देना है. अब जैसे हमने 50 ml वाटर लिया तो आपकी मर्ज़ी है 50 लें, 100 लें, अकॉर्डिंगली इतना लें कि जो आपके पास सॉल्यूट है ना वो मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व हो जाए उसके अंदर, और फर्दर डाइल्यूशन रिजल्ट्स नो चेंज. ये हमने बात पहले ही पढ़ी थी. फिर हमने थर्मामीटर भी एडजस्ट करके देखा, और फिर हमने अब क्या करना है, एक क्वांटिटी लेनी है अपने सॉल्यूट के लिए.
जैसे कि वो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो आपने उसको पहले से ही थोड़ा सा तोल लेना है, जैसे कि 2 ग्राम। अब जो आपने तोलना है वो अपने डब्बे से निकालें, कोई एक पेपर ले लें, उसको बैलेंस पर रखें। अब जितना आपने तोलना है अपनी एहतियात के साथ उसको तोल लें। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी मिकदार ले लें ताकि थोड़ी सी सॉल्यूट और बहुत सारे सॉल्वेंट के साथ हमारा काम आसान हो जाए। ये पोटेशियम नाइट्रेट है। अब हमारे पास एक नोटबुक होनी चाहिए, उसमें पहले से ही हमारे पास एक चार्ट या टेबल बना होना चाहिए जिसमें हम टाइम और टेम्परेचर नोट करेंगे, क्योंकि उसके ज़रिए से हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले ऐसा करेंगे कि जो पानी का हमें टेम्परेचर तो मालूम हो गया था, तो उसके बाद थर्मामीटर लगाकर हम उसका एक टेम्परेचर ले लेंगे जो हमें T1 हमने कहा जैसे कि होगा, क्योंकि पहला टेम्परेचर जो हमें मिलेगा वो वही है जो हमने सिर्फ वाटर का मालूम किया है। अब हम क्या करेंगे, जिसकी हमने हीट ऑफ सॉल्यूशन मालूम करनी है वो सॉल्यूट या सब्सटेंस लेंगे और उसको कैलोरीमीटर में डाल देंगे और अब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन के दौरान जो हीट इंक्रीज और डिक्रीज होगी वो होमोजीनियसली जो थर्मामीटर है वो हमें बता देगा। तो स्टॉप वॉच आपने पकड़ के रखनी है और वक्त जैसे 10 सेकंड्स के बाद और फिर 10 सेकंड्स के बाद फिर 10 सेकंड्स के बाद रीडिंग नोट करते जाना है। जैसे जैसे आप रीडिंग नोट करते जाएंगे उसी तरीके से क्या होगा, वो डाटा हमारे पास एक टेबल में आता रहेगा। तो ये था हमारे पास तरीकाकार कि हम किस तरह से प्रोसीजर करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो मामला है वो है ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का। मतलब यही चीज़ें जो हमने ली हैं इनको टेबल, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक टेबल होगा उसमें लिखना है। टेबल में एक तरफ हम क्या करेंगे, टाइम लिख लेंगे इन सेकंड्स और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लिख देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास टेम्परेचर हमने नोट करना है हर 10 सेकंड्स के बाद, तो आपने टेबल पहले से बना लेना है इस तरह से और साथ साथ टेम्परेचर भी नोट करना है। तो जैसे जैसे मैंने ये बनाया तो इसी तरह से आप इसको भी बनाएंगे। जो आपके पास इनिशियल रीडिंग थी जैसे 22.5 वो हमने पहले लिखनी है, फिर 10 सेकंड के बाद चूँकि हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट है, इस दौरान जो रिएक्शन की जो हीट होती है या समझ लीजिए जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह से वकूफ़ पज़ीर होती है कि सिस्टम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। पहले टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है और फिर उसके बाद वो वापस अपनी पुरानी हालत में आ जाता है, यानी राइज़ करता है और रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाता है। तो अब हमने देखा कि टेम्परेचर पहले गिरता है, मतलब फॉल होता है और फिर उसके बाद दोबारा राइज होता है। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ में जो वाई एक्सिस है यहाँ पर हम क्या लेंगे, वो टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, टाइम। अब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ भी इसी तरह से ही आएगा कि टेम्परेचर पहले फॉल हुआ और फिर वो बढ़ गया। सम टाइम हमारे पास जो वैली होती है ग्राफ की वो थोड़ी सी ज़्यादा वाइड होती है, यानी शार्पली उसका कोई एज नज़र नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको पीछे बढ़ा लेते हैं उन पॉइंट्स को जो ज़्यादातर टच करते हैं हमारे ग्राफ के अंदर, या कह लीजिए आप कुछ परपेंडिकुलर खींचें जो एक ही पॉइंट पर मीट करें, जैसे इस पर। अब क्या होगा, ये जो आपके पास पॉइंट मिलेगा इसको जब आप टेम्परेचर एक्सेस पर देखोगे, जो टेम्परेचर हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड T2। इस तरह हमें टेम्परेचर मिल गया T1 भी और हमें मिल गया T2 भी। अब जो हमारे पास फाइनल रीडिंग्स हैं उसमें जो कैलोरीमीटर का मैस है वो 40 है और जो स्पेसिफिक हीट होती है कैलोरीमीटर की वो आप 0.091 एज्यूम करें यहाँ पर, और जो मैस ऑफ सोल्यूशन है वो सिर्फ मैस ऑफ सोल्यूशन कैलोरीमीटर का मैस निकालने के बाद जो अंदर हमने डाला वो 50 ग्राम ऑलमोस्ट था, और फिर जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन है वो 1 है। और राइज और फॉल इन टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो हमें फार्मूला लगाना होगा थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1। जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे, और T2 की भी T1 की भी, और जब हम देखेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ अ थीटा। तो जब थीटा में मालूम हो जाएगा तो फिर अब सारी वैल्यूज़ पे मालूम हो गई हैं। एक्चुअली पोटेशियम नाइट्रेट का जो हमारे पास मैस होता है वो 101 ग्राम पर मोल होता है और जो वेट हमने लिया वो ऑलमोस्ट 2 ग्राम था। इस तरह से सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे हमारे दिए गए फार्मूला में और उसका आंसर भी निकालेंगे। अब जो आंसर आएगा वो आएगा किलो कैलोरी में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आंसर मेरा जाउल में आए, किलो जाउल में मतलब, तो फिर आप जो आंसर आएगा उसको 4.184 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वो जाउल में चेंज हो जाएगा, यानी किलो जाउल। ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म की आपको कोई परेशानी है या समझ नहीं आती बात की तो वो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर हेल्प आउट करूँगा। थैंक यू सो मच।
If you find this channel very helpful to you, then don't forget to subscribe and hit the bell icon to get every notification. लो जी, मैं तो चला। अब आप याद से प्रैक्टिकल कर लेना स्टूडेंट्स।